अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। एनर्जी क्राइसिस ज़ोरों पे है, चाहे पाकिस्तान का तल्लक था या नहीं था, लेकिन एनर्जी क्राइसिस हमने खुद से पैदा कर लिया है। अब जो स्मगलर हजरात हैं वही कोई करम करें तो करें कि वो भाई मुल्तान तक तो वैसे ही बेच रहे हैं डीजल पेट्रोल ईरानी, वही थोड़ा सा आगे आ जाएं, लाहौर तक भी दे दें, हमें कुछ सस्ता पेट्रोल मिल जाए। वैसे तो किसी से कोई उम्मीद नहीं। तो स्मगलर भाई जो हैं वो आप हमारे लिए कुछ आवाम के लिए सोचें। अच्छा खैर, ये तो था एक चुटकुला। तो अब आते हैं सीरियस बात पे। पाकिस्तानी आवाम के लिए ये क्राइसिस से निकलना कोई मुश्किल नहीं है। इसके तीन चार हल हैं। मसलन अगर आपके पास पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी है तो आप बायोगैस प्लांट लगा लें और उसमें फिल्टर लगा के, तो वो गैस जो है, सीएनजी किटें तो रुल रही हैं, क्योंकि पहले सीएनजी सिस्टम लगे थे, फिर वो ख़त्म हो गए और हर जगह पे सिलेंडर ही सिलेंडर पड़े हैं। किटें भी बिक रही हैं हाफ रेट पे। तो वो अगर लगवा लें तो आप इस गैस से अपनी गाड़ी चला सकते हैं। पेट्रोल और डीजल का रेट अब बारे में नहीं आना। अब क्योंकि एक आदत पड़ गई है कि आवाम ने ये बर्दाश्त कर लिया है, तो अब इसने कम पता नहीं होना है या नहीं होना, मुझे नहीं पता। तो हमें मुतबादल पे आना पड़ेगा। आप ये बायोगैस जो है वो बना के तो अपनी गाड़ियों में फिलिंग कर सकते हैं। चलें, कुछ बोझ तो कम हो ना, ये जो लोड सारा गवर्नमेंट पे है ये कम हो जाएगा। तो जब गवर्नमेंट, अच्छा मजे की बात ये, मैं आप एक बात बता दूं, क्योंकि हमारे पॉलिसी मेकर इस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं कि एक वक्त है कि जनाब इससे पे टैक्स डाले जाते हैं, एक वक्त आता है कि जनाब आवाम अल्टरनेट ढूंढ लेती है, तो फिर पीछे पीछे भागते हैं, भाई अब ले लो, अब हमारे से ये ले लो, अब ये ले लो। पीटीसीएल की मिसाल आपके सामने है कि एक वक्त था कि टेलीफोन के कनेक्शन के लिए 5-5, 7-7 साल इंतज़ार करना पड़ता था। कॉलों का रेट जो है, यानी यहाँ से बहावलपुर कॉल करना, तो उस वक्त जब डॉलर जो है वो मेरे ख्याल में 14 रुपए का था, तो 30 रुपए मिनट चार्जेज होते थे। कॉल बुक करवा के वो की जाती थी, डायरेक्ट डायलिंग के तो इससे भी ज़्यादा होते थे। अब मोबाइल आ गया, मुतबादल आ गया, ख़त्म हो गया। इसी तरीके से हमें पेट्रोल और डीजल का मुतबादल तलाश करना होगा, और साथ ही गैस का भी, जो हमें सुई गैस या दूसरी गैस आती है, इसका मुतबादल तलाश करना होगा। इस सिलसिले में मैंने पिछले दिनों एक वीडियो डाली थी, क्योंकि मेरा कुछ इसमें तजर्बा रहा है, मैं ये बायोडीजल बनाता रहा हूँ। तो मेरी उस वीडियो में मैंने टोटल फार्मूला बता दिया था। तो बताया भी इसलिए था कि कुछ लोग प्रोग्रेसिव होते हैं तो वो ये काम कर लेते हैं। तो एक साहब हैं, उनका सुबह मुझे फ़ोन आया कि जनाब मैंने ये सक्सेसफुली बना लिया, आपकी वीडियो से इंस्पायर हो गए, आपने फार्मूला बताया था और मैंने बायोडीज़ल बना लिया है, और मेरे पास ये बायोडीज़ल अब चल रहा है और मैं कम अज़ कम सुखी हो गया हूँ। इसी तरीके से हमने पिछले दिनों एक वीडियो डाली कि जनाब, बल्कि बता ही रहे थे कि बाउज़र होता है, एक गुब्बारा होता है, गैस, ये वो, तो वो लोगों को समझ नहीं आ रही थी। लोग समझ रहे थे असल में हमारी जो लकीर के फ़कीर हैं, अगर ऊपर मैंने ट्यूब रख के तो गैस चला के दिखाई भाई ये चाय बन रही है, तो सारे उस ट्यूब को ही देख रहे थे, उनको गुब्बारे का नहीं पता था कि वो कितना बड़ा है, क्या है, कैसे है। सारे यही कह रहे थे कि जनाब ये ट्यूब जो है इसकी इतनी कीमत कैसे हो गई। तो मैंने कहा भाई ये ट्यूब से तो आप चाय सिर्फ बना सकते हैं, तो या चाय गर्म कर सकते हैं। अब ये है कि ये जो हम गुब्बारा देते हैं ये 10 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा होता है, और इससे 4 चूल्हे 1 से 1.5 घंटे तक चलते रहते हैं। तो अब इसका जो है, मैंने जब ये बताया लोगों को, तो एक साहब ने ये मेरे से ख़रीदा सिंध में, यहाँ से हमने डिस्पैच किया, और उन्होंने अपनी जो गैस आती है सुई गैस, उसके साथ कनेक्ट कर दिया। ज़बरदस्त हो गया। अब क्या होता है कि जब गैस आती है तो वो खुद ब खुद भर जाता है, और जब गैस चली जाती है तो वो नो रिटर्न वॉल लगा हुआ है, वो वापस नहीं जा पाती, वो फिर चूल्हे में ही जाती है। और अगर प्रेशर ज़्यादा दरकार हो तो ऊपर आप एक खाली टायर जो होता है गाड़ी का, कार का, वो ऊपर रख दें तो प्रेशर बन जाता है, और उससे चूल्हा आपका जलता रहता है। यानी वो 3 से 4 चूल्हे जला रहे हैं। तो उनका, बल्कि मैं आपको क्लिप डाल देता हूँ, उनकी बातें सुने कि वो क्या कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जी मुझे एक बड़ा भी दे दें। इसी तरीके से एक ठोकर न्याज बेग पे एक फैक्ट्री थी
जो कि इस्त्री करते थे शर्टों को, उनका गारमेंट फैक्ट्री थी बेसिकली। तो वो मेरे पास आए और आए बायो गैस प्लांट लगवाने, लेकिन शहरी इलाका था तो गोबर इकट्ठा करना मुश्किल था। तो वो जब उन्होंने वो बैलून देखा या बाउज़र देखा तो उन्होंने कहा जी हमें ये दे दें। अब मैंने दे दिया। अब वो खुशहाल हैं, वो गैस आती है तो उनका वो भर जाता है और उसके बाद वो पूरा दिन गैस इस्तेमाल करते रहते हैं। यानी आपने ना कोई कंप्रेसर लगाया ना कुछ और किया, वो गुब्बारा बहुत मजबूत है, वो बना ही इस मकसद के लिए है, वो भर जाता है। वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो भर जाता है। उसके बाद उनका जो स्टीमर है वो उस स्टीमर को चलाते रहते हैं और उन्होंने अपना काम कर लिया। अब ये सिस्टम जो है मुझे लगता है कि बहुत आम हो जाएगा। वजह यह है कि आपके घर में ना गैस आ रही है ना बिजली आ रही है, बिजली की भी लोड शेडिंग ज़ोरों पे है, और साथ ही आप का जो पेट्रोल भी ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म। तो फिर क्या कच्चा गोश्त खाया करेंगे? फिर यही है कि लंगोटा पहन लेते हैं और जंगलों में जाके शिकार करते हैं, जो जानवर मिला खून भी पी लिया और सारा कुछ कर लिया, दरिंदे बन जाते हैं और क्या, और बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप ये जो है अपने मुतबादल पे आए। मैं जब सिखाने के लिए मौजूद हूँ तो फिर आप मेरे पास आके ये क्यों नहीं सीख रहे? इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है इसकी कि हम मुतबादल पे चले जाएं। अवाम को ज़रूरत है, चले मुल्क को ना सही, अवाम को तो ज़रूरत है ना, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारें, कम से कम बोझ गवर्नमेंट पे डालें, इंडिपेंडेंट हो जाएं, आप खुशहाल हो जाएंगे। अब इस सिलसिले में मैं एक तो वो क्लिप डाल रहा हूँ, दूसरा ये है कि जो बायोडीज़ल बना के बंदा है उसका नंबर भी आप हमारे से ले सकते हैं। ये कराची में है और उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, और वो कैसे बना रहे हैं आप उनसे सीख लें। जो जो मेरे से सीख के जा रहे हैं वो खुद अपना बायोडीज़ल बना लें। बायोडीज़ल उसी तरीके से काम करता है जैसे आम डीजल होता है, उसी तरीके से गाड़ी चलती है, कोई फ़र्क नहीं आता, ना पिक में ना कुछ और, ना इंजन को कुछ होता है, डीजल ही होता है बेसिकली। बायो का मतलब ये है कि जिंदा चीज़ों से। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब आप चाहें तो आप आके हमारे से ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप आके ये चीज़ सीख सकते हैं, और हमें इसकी अशद ज़रूरत है पाकिस्तानियों को कि हम ये काम करें। पिछले दिनों हम अरंड की फसल पे कर रहे थे, तो अल्लाह ताला की तरफ से अब ये हुआ कि जैसे ये डीज़ल का रेट बढ़ गया है तो वो डीज़ल जो है अरंड के तेल से अब डीज़ल बनना शुरू हो गया है, और साथ में पहले मोबिलाइल बन रहा था, अब डीज़ल बनना शुरू, क्योंकि उसके बीज में 52% ऑयल होता है। तो उससे जब आप बायोडीज़ल बनाएंगे तो वो आपको इस डीज़ल से आधे रेट पे पड़ जाएगा, तो आप के लिए वाइबल हो जाएगा। अदरवाइज़ ये अगर यही स्पीड रही तो हो सकता है अगले महीने 1000 रुपये का लीटर हो, तो कौन डलवाएगा और कौन ये करेगा? मेरी आज की जो वीडियो है ये बेसिकली आपको एक तंबीह है, नसीहत समझ लें, या आप इसको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो समझ लें। इस पे अमल करें और अपने आप को बचाएं। यही पेट्रोल, डीज़ल और गैस का अल्टरनेट है। आप अगर घरों में ये लगा लें बाउज़र, तो उस बाउज़र में आपकी गैस इतनी होगी कि आपके घर में 24 घंटे चूल्हा जलेगा। अब बायोगैस के साथ ये बाउज़र अगर लगा हुआ हो तो आप इससे ना सिर्फ अपना चूल्हा जला सकते हैं बल्कि इससे जनरेटर भी चला सकते हैं, और अगर इससे फ़िल्टर वगैरह सारा कुछ लग जाए तो आप इसको गाड़ियों में भी फिल कर सकते हैं, यानी आप रिक्शे में फिल कर सकते हैं, कार में फिल कर सकते हैं, तो आप अपनी ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री भी चला सकते हैं। आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इसीलिए ये बनाई गई है क्योंकि हमारे अंदर सोच की कमी है। तो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जो लोग ये काम कर रहे हैं। जो कराची का जिसने बाउज़र हमारे से ख़रीदा उसके पास बायोगैस प्लांट भी हम लगा हुआ है, वो उसमें बायोगैस स्टोर करता है और पूरा दिन अब चला रहा है। वो कह रहा है जी मेरी गैस की प्रोडक्शन ज़्यादा है, आपका ये एक लगा है तो मुझे एक बड़ा भी साथ दे दें क्योंकि मैं उसमें स्टोर कर लूँगा। हो सकता है कल को अपने पड़ोसियों को भी देना शुरू कर दे। तो याद रहे कि सोच बेहतर होनी चाहिए। ज़रूरत ईजाद की माँ है। अब ज़रूरत है तो ईजादात होंगी, जब सर पे पड़ेगी तो ज़ाहिर है फिर तो काम होना ही है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।